हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एस्कोमाइसिटीज़, जो कि एक फंजाई की क्लास है। तो चलिए आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एस्कोमाइसिटीज़ तो ये बेसिकली एक टाइप है फंजाई का, और जिसको कि हम सेक फंजाई के नेम से भी जानते हैं। और ये मोस्टली मल्टी सेलुलर इन नेचर होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, जिसका कि एग्जांपल है ईस्ट। ओके, जो कि सेक्रोमाइसिस भी हम बोलते हैं उसको। और ये मोस्टली सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म भी होती है इनकी, कॉर्पोफाइलस भी होती है। मीन्स कॉर्पोफाइलस मीन्स दोज टाइप ऑफ फंजाई विच आर मेनली ग्रो ऑन डंग। ओके, और इनका जो माइसीलियम होता है वो बेसिकली ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। ओके, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कॉनिडियोस्पोर्स। तो जो इनका एक्सेक्सुअल स्पोर होता है वो बेसिकली कॉनिडिया होता है, जो कि एक्सोजेनस इन नेचर होता है। और इनका जो स्पेशली माइसीलियम होता है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, कॉनिडियोस्पोर्स। ओके, कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। तो ये जब आगे जर्मिनेट होकर क्या फॉर्म करते हैं, माइसीलियम को फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली। तो इनका जो सेक्सुअल स्पोर है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, और जो कि एंडोजिनस इन नेचर होता है। और साइक्लाइक एस्की भी बोल सकते हैं, या सिंगुलर फॉर्म में हम इनको बोलें तो एस्कस भी बोल सकते हैं। दीज एस्की आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़। तो ये जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ में जब अरेंज्ड होते हैं एस्की, तो उसका एक फॉर्मेशन बनता है जिसको कि हम बोलते हैं एस्कोकार्प्स। ओके, इनके कुछ एग्जांपल्स भी आप देख लीजिए, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। जो न्यूरोस्पोरा है ये बेसिकली हम बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़फुल होते हैं। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स और ट्रफल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ लेते हैं कि एडिबल इन नेचर में कौन से फंजाई होते हैं, तो मोरल और ट्रफल्स भी होते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और न्यूरोस्पोरा भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसको ज़रा ध्यान में रखिए, न्यूरोस्पोरा और मोरल एंड ट्रफल्स को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज़। तो जो बेसिडियोमाइसिटीज़ है ये भी एक फंजाई की क्लास है। तो इसको बेसिकली हम ये ब्रैकेट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ओके, कॉमनली फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़ आर मशरूम्स। तो बेसिकली इसमें जो कॉमन फॉर्म्स हैं वो मशरूम्स हैं। ब्रैकेट फंजाई ऑफ पफ बॉल्स के नेम से भी हम जान सकते हैं। ओके, दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। तो ये पैरासाइट्स की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि रस्ट एंड स्मट्स में, बेसिकली वीड्स एंड अदर प्लांट्स में ये रस्ट या स्मट फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम इन्हें पैरासिटिक फॉर्म भी बोल सकते हैं। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट्स। तो इनमें जो माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके का होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। ओके, द एसेक्सुअल स्पोर इज जनरली नॉट फाउंड। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि असेक्सुअल स्पोर बेसिकली किस में पाया नहीं जाता है, तो आप कह सकते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ज़रा ध्यान में रखिए। ओके, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। लेकिन यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन है। ओके, किस टाइप का, फ्रेगमेंटेशन टाइप्स का। ओके, द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये ज़रा ध्यान में रखिए। द सेक्स ऑर्गन्स इसमें बेसिकली एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। लेकिन यहाँ पर प्लाज्मोगेमी का फॉर्मेशन हो जाता है किस बेस पे, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या सोमैटिव सेल्स के बेस पे, और ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप्स पे। ओके, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जो कि क्या फॉर्मेशन करता है, बेसिडियम का फॉर्मेशन करता है। और कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर्स। और वही बेसिडियम में जब कैरियोगेमी और मियोसिस फॉर्मेशन होती है तो हमें क्या मिलते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स मिलते हैं। ओके, द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनस प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। तो ये एक्सोजेनस इन नेचर होते हैं, जो कि कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडियम्स पे प्रोड्यूस होते हैं, जिसका कि प्लूरल फॉर्म हम बेसिडिया भी बोल सकते हैं। ओके, द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज। और ये इनकी फ्रूटिंग बॉडी क्या कहलाती है, बेसिडियोकार्प्स। ओके, तो ज़रा हम इसके एग्जांपल पे भी नज़र डाल लेते हैं। इसके एग्जांपल हैं बेसिकली एगेरिकस, जिसको कि मशरूम बोलते हैं, स्टिलाजो जो कि एक स्मट फंगस है, और पक्सीनिया जो कि एक रस्ट फंगस है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नाउ वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट। ये है हमारा ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ओके, ये जो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ है
ये बेसिकली एक क्लास ऑफ फंजाई है जो कि एक इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। ओके, किस लिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं? बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ऑफ दिस फंजाई आर नोन। मतलब कि क्यों इसलिए बोला जाता है? क्योंकि इस फंजाई में बेसिकली असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस आर known. Okay, when the sexual form of fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. It is possible that asexual and vegetative stage have been given one name and which is under Deuteromycetes, जिसको कि हम जानते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज के नेम से। ओके, और द सेक्सुअल स्टेज and plant as placed under another classes. Later, when linkage was established, the fungi correctly identify and move up the Deuteromycetes. तो इस फंजाई में बेसिकली वन परफेक्ट सेक्सुअल ऑफ स्टेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज वर डिस्कवर्ड, दे ऑफर मूव टू। तो मतलब कि इसमें जो सेक्सुअल स्टेजेस जो पाए गए थे वो किस में मूव हो गई थी? ये जो अदर क्लासेस है एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडोमाइसिटीज़ में मूव हो गई थी। ओके, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ हैं वो बेसिकली रिप्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स के बेस पर ही करते हैं, जिसको कि हम कॉनिडिया बोलते हैं। और जो इनका जो माइसीलियम होता है वो बेसिकली सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। और इसके कुछ मेंबर्स जो होते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं और कुछ पैरासिटिक फॉर्म भी होते हैं। ओके, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डिकम्पोजर्स की तरह भी काम करते हैं। और कुछ होते हैं तो वो मिनरल साइक्लिंग में भी। आप इसके एग्जांपल भी देख सकते हैं। इसके एग्जांपल बेसिकली एल्टर्निया, कोलेट्रोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ओके, एग्जांपल्स आप सभी के ध्यान में रखिए क्योंकि किसी भी फंजाई से भी एग्जांपल पूछ ले जाते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं ऑप्शंस के बेस पे, तो उसको ध्यान में रखिए। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक किंगडम प्लांटी। और इस चैप्टर में बेसिकली किंगडम प्लांटी और एनिमलिया को ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। इसको हम एक फुल चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पूरा इसका डिटेल चैप्टर है, बट शॉर्ट में दिया गया तो आप ज़रा देख लीजिए किंगडम प्लांटी को। तो किंगडम प्लांटी में क्या बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट को इंक्लूड किया गया, उनकी क्लासेस को इंक्लूड किया है, वही बताया गया है यहाँ शॉर्ट में, तो उसको समझ लीजिए। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लांट्स। तो किंगडम प्लांटी की बात हो रही तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें प्लांट्स को इंक्लूड किया है। और किस बेस पे? उनके क्लोरोफिल कंटेंट्स को। तो क्लोरोफिल बेसिकली ए बी मोस्टली प्लांट्स में होता ही है। ओके, सो अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। तो इनके जो प्लांट्स में कुछ मतलब कि हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर भी हैं, जैसे कि आप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासिटिक को कह सकते हैं, क्योंकि जो वो थोड़े खुद पे डिपेंड नहीं होते ना, फूड के लिए डिफरेंट उनको चाहिए होता है होस्ट अपने उसके लिए। सो ब्लैडरवर्ट है एंड वीनस फ्लाई ट्रैप एग्जांपल है, ये कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जांपल हैं। और जो कस्कटा है ये एक पैरासाइटिक फॉर्म है। ओके, पैरासिटिक फॉर्म है ये। द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विच प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जो प्लांट का सेल वो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि सेल वॉल मेड अप होता है किसका? सेलुलोज का। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन क्लास 8, जो कि आपने पहले पढ़ाई होगा डिटेल में क्लास 8 में, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ओके, प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये डिफरेंट क्लासेस है प्लांटी की। तो क्या क्या है? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, 1 2 3 4 5 क्लासेस है बेसिकली, ये हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। लाइफ ऑफ प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फेसेस, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गेमेटोफिटिक, द अल्टरनेट विच ईच अदर, दिस लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेसेस and whether these faces are free living or depend on others vary among different groups. This phenomenon is called alternation and generation. तो बेसिकली प्लांट्स में क्या पाया जाता है? एक तो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्टेज या फिर हैप्लॉयड गेमेटोफिटिक स्टेज पाई जाती है, लेकिन कुछ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाया जाता है, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा किंगडम एनिमलिया। ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में जान लेते हैं। जो किंगडम एनिमलिया है ये बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें बेसिकली, और जो कि मल्टी सेलुलर इन नेचर होता है। और एनिमलिया है किंगडम, तो ऑब्वियस बात है एनिमल्स ही इंक्लूड होंगे, तो सेल वॉल तो होगी नहीं, बेसिकली सेल वॉल तो प्लांट्स में ही होती है, इसलिए यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। तो ये तो डायरेक्ट वे में भी प्लांट्स पर डिपेंड हो सकते हैं या इनडायरेक्ट वे भी प्लांट पर डिपेंड हो सकते हैं, किसके लिए? फूड के लिए बेसिकली।
They digest their food in internal cavity and store food reserves as glycogen in fat. ओके, ग्लाइकोजन और फैट के बेस में भी ये अपना फूड का स्टोरेज करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, इसको ध्यान में रखिए. ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक है बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, जिसको कि हम होलोजिक फॉर्म बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, ओके, एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स. They have a definite shape and size. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanisms. Most of them are capable of locomotion. Okay, ये movable भी होते हैं, ज़्यादातर animals movable ही होते हैं. The sexual reproduction is by copulation of male and female, followed by embryonic development. Silent features of this phyla. चैप्टर 4 में हम इसको कवर करते हैं पूरा टॉपिक. ओके, नेक्स्ट हमारे टॉपिक आ जाते हैं वायरसेस, विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स एंड लाइकेंस. तो यहाँ पर हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटिका देर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम असेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स. दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हेयर. तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें ये इंक्लूड नहीं हुए थे, तो इसीलिए हम इनको यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं. ओके, तो ऑल ऑफ अस वी हैव सफर्ड दैट इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड or flu, known what effects viruses can have us on. If we do not associate it with our condition, viruses did not find a place of classification since they are not considered true living. Okay, if we understand living as thus have a cell structure, the viruses are non-cellular organisms. They are characterized by having an inert crystalline structure. तो ये जो वायरसेस हैं इनको बेसिकली उसमें नहीं रखा गया है क्योंकि इनका कुछ पर्टिकुलर, ये नॉन सेलुलर इन नेचर होते हैं इस बेस पे, और इनका जो एक आउटसाइड में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है. ओके, लिविंग सेल के सराउंडिंग्स पर, यही यहाँ पर बताया गया है. यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं. फर्स्ट TMV वायरस का, ट्यूबरकुलोसिस वायरस का, और सेकेंड वन है वो बैक्टीरियोफेजिस का है. ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि वंस दे इन्फेक्ट सेल दे टेक ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देमसेल्व्स. मतलब कि ये होस्ट पर डिपेंड करते हैं बेसिकली, इन्हें बस होस्ट की ज़रूरत होती है जिसमें कि अपना ये रेप्लिकेशन का फॉर्मेशन रेप्लिकेशन की प्रोसेस करते हैं आगे. ओके, द नेम वायरसेस दैट मीन्स वेनम ऑफ पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय डी इवानोस्की. ओके, तो 1892 में जो वायरसेस को क्या बोला गया है, पॉइजनस फ्लूइड या फिर वेनम किसने दिया है, ये क्वेश्चन आ सकता है. ये बेसिकली डीजे इवानोस्की ने दिया है, यहाँ पे मेंशन भी आप देख लीजिए, 1892 में दिया है. ओके, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोसाइक डिसीज ऑफ टोबैको. These are found to be smaller than bacteria because they can pass through bacteria-proof filters. तो ये जो वायरसेस हैं इसको हम स्मॉलर देन बैक्टीरिया इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये जो कुछ आप कह सकते हैं ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते हैं ये इसको भी क्रॉस कर जाते हैं, जिसके बेस पे हम स्मॉलर देन बैक्टीरिया इनको बोल सकते हैं. और जो M.W. बेजरिंग्स थे इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम, या फिर इन्फेक्शियस लिविंग जो फ्लूइड है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है. ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है किसने दी थी, M.W. बेजरिंग ने. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा. ओके, फिर आता है हमारा W.M. स्टेनली. 1935 में इन्होंने क्या बताया था कि जो वायरसेस होते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं. बेसिकली आप ये कह सकते हैं क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स. ओके, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. तो ये जो लाइन है आप कह सकते हैं ये किसने दी थी, W.M. स्टेनली ने. ओके, बस इतना ही दिया गया है, आप ये भी देख लीजिए. इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल. दे कुड बी आइदर RNA और DNA. नो वायरसेस कंटेन बोथ RNA एंड DNA. जो वायरसेस होते हैं बेसिकली RNA और DNA, कुछ भी फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो सकता है इसमें, साथ में बेसिकली नहीं होता है. IF तो DNA होगा या RNA होगा.
ओके। लेकिन एक एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि ल्यूको वायरस, शायद इसमें दोनों ही प्रेजेंट है, एक्सेप्शनल केस है। ओके, यहाँ पे देखते हैं, अ वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल। तो जो बेसिकली ऐसे वायरसेस जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें बेसिकली कौन सा आरएनए होता है, बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और जो एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं उनमें बेसिकली या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। फिर आता है वायरसेस, बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस। मतलब ये कैसे होते हैं, ये बेसिकली वायरसेस होते हैं दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, ये बेसिकली कैसे नेचर में होते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैस्पिड, जिसका कि प्रोटीन कोड कैस्पिड कहलाता है, जो कि किस स्मॉल सब यूनिट्स का बनाता है, जिसको कि हम बोलते हैं कैस्पोमियर्स। ओके, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। दीज कैस्पोमियर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। वायरसेस कॉजेज डिसीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। तो जो यहाँ पे कुछ वायरसेस कॉजेज डिसीज भी दी गई हैं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, ये भी एक वायरल डिसीज है। इन प्लांट्स सिम्टम्स कैन बी मोसाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग। ये जितने भी दिए गए हैं ये भी एक वायरस के ही सिम्टम्स हैं। ओके, फिर हमारे आते हैं ये 3 टॉपिक्स, विरियोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस एंड फाइकोबियन। तो जो विरियोइड्स होता है ये बेसिकली किसने दिया था वर्ड, ये या फिर हम कह सकते हैं किसने डिस्कवर किया था, ये बेसिकली 1971 में टीओ डीनर ने डिस्कवर किया था। ये एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि स्मॉलर दैन वायरसेस कह सकते हैं, और ये क्या कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, तो आप इसको ज़रा मार्क कर लीजिए। ओके, ऐसे पूछा जा सकता है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो डिसीज़ है वो किसके बेस पे या किससे कॉज्ड होती है, तो ये विरियोइड्स, ओके, विरियोइड के बेस पे कॉज होती है। ओके, इट लैक प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस। तो यहाँ पर ये प्रोटीन कोड का एब्सेंस होता है, हैंस नेम इज विरियोइड। द आरएनए ऑफ विरियोइड वॉज लो मोलिकुलर वेट, जो इसका विरियोइड का जो आरएनए होता है वो लो मोलिकुलर वेट का होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रियॉन्स। ये काफ़ी तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आप इनको स्किप ना करें। तो नेक्स्ट आता है प्रियॉन्स। In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. The agent was similar in size to virus. These agents were prions. तो ये कुछ मतलब कि सिमिलर साइज़ के वायरसेस के जितना इसका साइज़ होता है बेसिकली। द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज बाय प्रियॉन्स वॉर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी, ओके, फेलोपैथी, तो जिसको कि शॉर्ट में बीएसई भी बोलते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी, बीएसई, जो कि नॉर्मली हम जिसको जानते हैं मैड काउ की डिसीज़ के नाम से। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मैड काउ डिसीज़ बेसिकली किससे कॉज्ड होती है, तो आप कह सकते हैं प्रियॉन से। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। ओके, मैड काउ डिसीज़ इन कैटल एंड इट इज़ एनालॉगस वेरिएंट CR जैकोब डिसीज़ इन ह्यूमंस, और जैकोब डिसीज़ ह्यूमंस में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा लाइकेंस। लाइकेंस हमने आपको बताया है, ये बेसिकली सिम्बियोटिक एसोसिएशन होते हैं बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। ओके, द एल्गो कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबिएंट एंड फंजाई कंपोनेंट इज बेसिकली नोन एज माइकोबेंट। तो एल्गी बेसिकली हम कह सकते हैं उसको कि ये फाइकोबेंट है, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम माइकोबेंट बोलते हैं। ओके, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हीट्रोट्रॉफिक इन नेचर रेस्पेक्टिवली। जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होता है, और फंजाई आपको पता ही है हीट्रोट्रॉफिक इन नेचर होता है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, यहाँ पे क्या काम होता है, इनका एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं ना, तो कुछ तो फंक्शन है ना, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली एल्गी क्या करता है, ये प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई के लिए फूड प्रिपरेशन करता है, एंड फंजाई रिटर्न में क्या प्रोवाइड कराता है, शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। मीन्स पार्टनर कौन है इसका, एल्गी का। तो so close is their association that is one saw is like in nature of world. Never imagine they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in polluted areas. तो ये एक important line है, इसको मार्क कर लीजिए। जो lichens होते हैं बेसिकली एक good pollution indicators होते हैं, और ये जो polluted areas में ये इसमें नहीं पाए जाते हैं।
सो थैंक यू फॉर द क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर। अब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और नेक्स्ट टॉपिक देखिए। थैंक यू। तुझसे मेरी है दावेदारियाँ, तुझसे मेरी है दावे